गाइस, वेलकम बैक टू बीबीएस रीडिंग्स। मैं हूं मनु और मैं फिर आ गई हूं आज आप लोगों के लिए लेकर के वीकली टैरो रीडिंग। देखेंगे आने वाले वीक के अंदर आपके लिए क्या आने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम टी लीफ ऑरेकल्स देखेंगे, टैरो देखेंगे, एक आपका थीम देखेंगे। थीम के अंदर आपके लिए रेमेडी भी होगी। पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग है गाइस। तो यहाँ पे अगेन वी हैव द डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से किसी नंबर में से आता है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए होगा, और 16 से 31 के बीच में कोई बर्थ डेट आपका है तो पाइल नंबर 2 आपके लिए होगा। ठीक है, ये दोनों पाइल्स आपके लिए हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे या ना भी करे, तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हैं, आपको हेल्पफुल लगते हैं, वो आप अपने पास रखिएगा। बाकी सारे मैसेजेस को आप ज़रूर इग्नोर कर सकते हैं। ओके, जेंडर बायस रीडिंग नहीं है, लड़का है लड़की हैं, जहाँ से भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी। ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर पर्सनल रीडिंग आप इंटरेस्टेड हैं कराने में, अपने लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानना पर्सनल बेस पे, तो डेफिनेटली उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे ऑन कॉल रीडिंग करती हूँ। आई डू नॉट डू रीडिंग्स ओवर मेल्स और ओवर चैट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज़ किया है 1 से लेके 15 में से आपका बर्थडे आता है। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि कमिंग वीक में आप लोगों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। पाइल नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल का कमिंग वीक के लिए क्या थीम मैसेज है। ओके, लेट्स सी। बर्गमोट, ओके, फोकस, क्लैरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। नंबर 1 पीपल, हो सकता है आप लोग क्लैरिटी चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस को लेकर के, या अपना फोकस इम्प्रूव करना चाह रहे हो, फोकस किसी एक चीज़ पे करना चाह रहे हो और अभी तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आई, या काफ़ी दिनों से आपको कन्फ्यूजन चल रहा है। ओके, तो कमिंग वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, आप फोकस अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, कमिंग वीक में क्लैरिटी रिसीव कर रहे हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होगा। ओके, फॉर योर कमिंग वीक गाइस, ग्रीन आपका लकी कलर हो सकता है और येलो आपका लकी कलर हो सकता है। एंड बर्गमोट की फ्रेग्रेंस अगर आप अपने आसपास चलाएंगे तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। ओके, वो आपको एक हायर अवेयरनेस से कनेक्ट करता है, आपके माइंड को ओपन करता है, आपके लाइफ में फोकस लेकर के आता है। ठीक है, रिलैक्स करेगा आपको ताकि आप सोच सकें क्लैरिटी से। राइट, if you find an incense or bergamot, if you find bergamot oil, essential oil, तो आप घर में जलाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कमिंग वीक के अंदर ग्रीन या येलो अगर आप पहनेंगे या अपने पास कुछ रखेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। ओके, इफ़ यू फाइंड अ क्रिस्टल पेरिडॉट, peridot is a sort of crystal. If you find that, wear that crystal or keep it in your purse, keep it in your wallet. अपने ऑफिस के ड्रॉर में रख सकते हैं, घर में जहाँ पे भी आप बैठ के काम करते हैं वहाँ पे रख सकते हैं, ताकि वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना करके रखे। मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग वीक में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है गाइस, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑफ़र हो सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, या इन जनरल ऑफिस के अंदर हो सकता है आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत पड़े उस सिचुएशन से डील करने के लिए, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, उस ऑफ़र को लेने के लिए। ओके, सो आपके लाइफ के अंदर कमिंग वीक के अंदर कोई ऐसी चीज़ मैं ज़रूर देख रही हूँ जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी भी, और जिसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। ओके, सो मेक श्योर कि आप ग्रीन और येलो कलर ज़रूर अपने पास रखें, उसकी एनर्जी रिसीव करें। पेरिडॉट स्टोन क्रिस्टल अगर आपको कहीं मिलता है वो आप अपने पास ख़रीद के रख सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा। बर्गमोट ऑयल आप ज़रूर जलाएं अपने घर के अंदर फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, अब टैरो से देखते हैं कि आपका एनर्जी कैसा रहने वाला है फॉर द कमिंग वीक, एंड देन वी आर गोइंग टू सी ऑरेकल कार्ड्स एंड ऑल्सो टी लीफ कार्ड्स। ओके, 1 पीपल, लेट्स सी फॉर द week. I'll pick out 3 cards. Pile number 1 people for the coming week. Let's see.
ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, द चैरियट। वाओ, देखा, कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस कमिंग वीक में आप लोगों के लिए आ रहा है। बैलेंस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ओके, सो गाइस, इनिशियली आपके बिगनिंग ऑफ द वीक के अंदर व्हाट आई सी हियर इज़ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर जा रहा है, ठीक है। आप आगे मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। कोई ऐसे प्रोजेक्ट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही है जिसको आप विन कर लेंगे। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे या जो लोग किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आप लोग पास हो जाएंगे, इंटरव्यू क्लियर करके ये विल कम आउट एज अ विनर, सक्सेसफुल रहेंगे। डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है कमिंग वीक के अंदर। अगर कोई इश्यूज आपके कोलीग के साथ चल रहे थे, कमिंग वीक के अंदर जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। या फिर जैसा कि मैं कह रही थी ना, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कोई आपको सबोटाज करने की कोशिश करे या बुली करने की कोशिश करे, लेकिन आप उनसे डर नहीं रहे हैं, क्योंकि इस वीक के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल का होगा। चैरियट की एनर्जी आई है, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एज़ फार एज़ योर कॉन्फिडेंस इज़ कंसर्न, योर फोकस इज़ कंसर्न। तो आप अपनी ना चिंताओं को इधर उधर हटा के, ये छोटी मोटी ऑफिस के लोगों की बातें ना सुन करके अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं और काफ़ी हार्ड वर्क आप अपने लिए कर रहे हैं। जॉब सीकर्स, अगर अभी तक आप स्टक फील कर रहे थे अपने करियर के अंदर, कमिंग वीक में आपके पास ऐसा टाइम आ रहा है तो आपको वो ऐसी जॉब मिल सकती है जो आपको हमेशा से चाहिए थी। कॉम्पिटिटिव कितनी भी हो वो जॉब, कितना भी हो वो रोल, लेकिन आप डेफिनेटली मुझे विनर की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस। आप ही वो जॉब को लेंगे, आप ही के पास वो गुड न्यूज़ आ रही है फॉर श्योर। कुछ लोग हो सकता है गाड़ी खरीद रहे हों। वीक बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में आ रहा है और फोकस भी बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में आ रहा है। एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि आप लोग ना क्लियर हो जाएंगे, यू नो, अच्छे बुरे में, नेगेटिव पॉजिटिव में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऑफिस में हो सकता है कुछ लोग ना आपको समझ में आने लगे कि ये किस टाइप के लोग हैं और उनके साथ आपको कैसे डील करना है। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा टाइम आपका वर्क प्लेस में दिख रहा है। यू आर अचीविंग योर गोल्स। वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी कर सकते हैं आप में से कुछ लोगों के। अगर आप लोग बिज़नेस के अंदर हैं गाइस, तो बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छा ओमन आ रहा है। अगर फाइनेंशियल कोई चैलेंज आपके चल रहे थे, आप उसे ओवरकम करेंगे। ओके, कितनी भी कोई प्रॉब्लम हो आपके फाइनेंसेस को लेकर के, दिस इज़ टेलिंग मी कि कमिंग वीक में आप खुद उसे टैकल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए ट्रैवल आ रहा है। हो सकता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आप लोग कुछ काम करें या कोई जॉब ऐसी हो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मिले, एयरपोर्ट पे जॉब मिल सकती है। ओके, या फिर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे प्लेन टिकट खरीद रहे हो कहीं वेकेशन पे जाने के लिए, हॉलीडे पर जाने के लिए। ओके, यू हैव आल्सो गॉट द टेम्परेंस कार्ड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर बैलेंस एज फार एज योर माइंड इज़ कंसर्न। द एबिलिटी टू कंट्रोल सर्कमस्टांसेस कंफर्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना अभी तक ये सोच रहे थे कि मैं ये ऑफ़र लूँ या नहीं लूँ, मैं ये काम लूँ या नहीं लूँ, इस प्रोजेक्ट पे काम करूँ नहीं करूँ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आप शायद अपनी डोमेस्टिक लाइफ या अपनी करियर लाइफ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। बट कमिंग वीक में आप लोग कर रहे हैं। कमिंग वीक के अंदर आप लोग अपनी वर्क लाइफ और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बहुत आसानी से बैलेंस कर रहे हैं। आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ चूज़ करेंगे। आप दोनों ही चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी एनालिटिकल भी आप लोग हो रहे हैं, ठीक है। सही गलत में आप लोग फ़र्क समझ रहे हैं और उसकी वजह से आप डिसीजंस ले रहे हैं फोकस होकर के, और आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, चाहे वो काम हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो या कुछ भी हो। ओके, सो रिलेशनशिप के लिए भी मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छा बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टी कहीं ट्रैवल के लिए जाएं, किसी हॉलीडे पर जाएं। ओके, एंड यू आर एबल टू पीसफुली मैनेज योर रिलेशन ऑल्सो। अपने रिलेशन को काफ़ी अच्छा हारमोनियस कर रहे हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बैलेंस फाइंड कर रहे हैं, लव का, कमिटमेंट का, रिस्पेक्ट का, ठीक है। सोलमेट से मिल सकते हैं आप में से कुछ लोग, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं। अगर आप अभी तक रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे ना गाइस, तो इस वीक के अंदर वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं, आप लोग अपने ना सारे एरियाज़ को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए ताकि आप किसी को डेट कर पाएँ। लाइफ के अंदर ना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे तो कम से कम उसके लिए मेरे पास टाइम तो हो, ठीक है। तो आप लोग डेटिंग के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं और साथ साथ आप अपना डोमेस्टिक लाइफ और वर्क लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं। ओके, वी हैव गॉट द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। किसी की चोरी पकड़ी जा रही है गाइस।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऑफिस में या ऐसा कोई इंसान ना, आपको किसी की सच्चाई पता लगेगी कमिंग वीक के अंदर। आप किसी को या तो बुरा अपने लिए बोलते हुए पकड़ रहे हैं, या कोई आपको आकर के सच बता रहा है कि आपके बारे में कौन क्या बोलता है, या कुछ लोग अपना ट्रू फेस दिखा रहे हैं। अगर किसी ने आपको चीट किया ना, तो हो सकता है कमिंग वीक में वो इंसान खुद ही आकर के कबूल कर ले कि उसने आपके साथ चोरी की थी, झूठ बोला था, या आपको डिसीव किया था। ओके और जितना बैलेंस एनर्जी मैं आप लोगों का यहाँ पर देख रही हूँ ना गाइस, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है आप उसे माफ़ भी कर देंगे। ओके आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई एक ऐसी सिचुएशन तो है जो आपको बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव लग रही थी अभी तक गाइस, और उसकी क्लैरिटी आप लोगों को कमिंग वीक में मिलने वाली है। ओके और उस सिचुएशन से अब आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके हो सकता है आपने किसी के साथ कुछ गलत किया हो जो आपको बहुत प्राउड फील नहीं होता, अंदर अंदर आपको लगता हो कि मैंने ये, छोटा ही कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप उसे कन्फेस करेंगे, सॉरी बोलेंगे एंड यू वुड वांट टू स्टार्ट अ न्यू। लग रहा है कुछ लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर या तो हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी या आर्मी से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हैं आप लोग। ओके कुछ इस लाइन के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं एंड कमिंग वीक के अंदर हो सकता है उस जॉब से आपको कोई गुड न्यूज़ आए। बहुत कुछ चीटर्स भी आप लोगों के पास कमिंग वीक में हो सकता है। आप लोग को महसूस हो कि कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, टू फेसेड हैं, टॉक्सिक हैं, डेंजरस हैं, ठीक है। और कोई ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान भी हो सकता है आपके आसपास जो आपको ना कमिंग वीक के अंदर ऐसा दिख रहा है कि आपको ना वार्निंग साइंस दिख रहे हैं किसी के लिए। आप छोटे छोटे ना किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको ना वो साइंस एज अ वार्निंग साइंस मिल रहे हैं कि इस इंसान से बच के रहना है। यहाँ पे कोई कोशिश करेगा कि ये आपका जो इतना बढ़िया मूवमेंट आ रहा है लाइफ में, इसको कोई हैम्पर करे। कमिंग वीक के अंदर जिसका क्रेडिट ड्यू है ना, आप उसे क्रेडिट दें। अगर आपके घर में किसी ने कुछ आपके लिए अच्छा पकाया है तो उसे थैंक यू करें। अगर ऑफिस में किसी ने आपकी मदद की है, उनको आप थैंक यू ज़रूर बोलें। ओके बिकॉज यू आर अर्निंग गुड कर्मा। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना गुड कर्मा की भी करने की ज़रूरत है। ओके सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू थैंक पीपल, फील ग्रेटफुल फॉर देम। ओके जहाँ पे भी क्रेडिट ड्यू है, अगर प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों ने काम किया है तो मेक श्योर कि आप खुद अपना उसका क्रेडिट ना लें। ओके वैसे कुछ लोग मुझे यहाँ पे ना रीप्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ रीप्लान जो यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है ना, उससे हटा करके आप कुछ रीप्लान ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको एंड ऑफ द वीक में ऐसा ज़रूर लगने वाला है कि कुछ स्ट्रैटेजीज आपको दोबारा बनानी पड़ेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। डिसेप्शन की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है किसी सिचुएशन पे, ठीक है। कुछ लोग डेफिनेटली आपके बारे में कुछ गड़प शड़प बोलते हैं और वो आपको पता लग जाएगा कमिंग वीक के अंदर। ओके नाउ लेट्स सी ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके सो ऑरेकल से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके पास टी लीफ ऑरेकल से। लेट्स सी फॉर योर कमिंग वीक व्हाट मैसेजेस। आई स्प्रेड इट बिकॉज ये ना, लेट्स सी रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। वाओ चैरियट का कार्ड तो वैसे ही दिखा रहा था कि पार्टी तो आप कर ही रहे हैं। अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। ओके एंड वन मोर कार्ड, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। पार्टी कर रहे हैं आप लोग, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आप और आपके पार्टनर। चैरियट एंड टेम्परेंस की एनर्जी भी मुझे ये कह रही है। एंड देन समवन न्यू इज़ डेफिनेटली एंटरिंग इन योर लाइफ। जो लोग सिंगल हैं इसीलिए शायद आप अपने आप को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमिंग वीक के अंदर आप किसी से ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसको आप यू नो एक लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, ठीक है। यू वुड वांट टू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन एंड दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग। ओके थोड़े स्पिरिचुअल मेरे को दिखाई दे रहे हैं ये इंसान, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी वार्म, द पर्सन यू आर मीटिंग। ओके कुछ अनसेटल्ड टाइम्स आपके लिए आ रहे हैं। प्लानिंग आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, रीप्लान करते हुए डेफिनेटली कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कोर्ट केस में थे या कोई केस चल रहा था, कोई लीगल इश्यूज चल रहे थे आपके सेपरेशन में पार्टनर के साथ, या जॉब पे, करियर के अंदर, या प्रॉपर्टी से कुछ भी लीगल इशू कैसे भी, देखिए पहली बात तो ना मैं बताऊं कि आपको इस वीक ना डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके अब क्योंकि मेरे पास ये गेवल का कार्ड आया है ना, तो मैं आपको ज़रूर ये एडवाइस करूँगी कमिंग वीक के अंदर ये 3-4 चीज़ें आप ज़रूर करें गाइस, क्योंकि देखिए ये
मैसेज पहले ही आ गया था कि आपको कमिंग वीक के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कोई ऐसी चीज़ है लीगैलिटी में आप अपने आप को पा सकते हैं कमिंग वीक के अंदर, सो उसके लिए आपको अपना एक ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है, फोकस और क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है, ठीक है, पॉजिटिविटी रखने की ज़रूरत है, और मोर ओवर आपको अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होगा कमिंग वीक के अंदर, जिसके लिए बर्गामोट आप अपने घर में जलाएं, पेरिडॉट स्टोन आप लेकर के आएँ, उसे पहने वॉलेट में रखें, कहीं पर भी आप कैरी करें, ठीक है, उस पर मेडिटेट भी कर सकते हैं, हाथ में पकड़ करके जिस भी मंत्रा पे आप फेथ करते हैं उस मंत्रा को पढ़ के आप अपने पास रख सकते हैं स्टोन को। ओके, ग्रीन या येलो दोनों में से कोई एक कलर या दोनों कलर आप कमिंग वीक में अपने पास अगर रखेंगे ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इन सब चीज़ों से बड़ा रहेगा। ओके, आपको डर नहीं लगेगा, एंजल की ब्लेसिंग आपके पास ज़रूर है, एंजल आपको यहाँ पे क्लैरिटी ब्लेस कर रहा है। ओके, हो सकता है आप रेड लाइट स्किप कर दें, उसकी वजह से आप लोगों का कुछ चालान हो जाए, तो गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, कोई काम ऐसा मत करिएगा जिसमें अननेसेसरी पुलिस का चक्कर पड़े। ओके, आई विल ऑल्सो सी वन कार्ड फॉर यू, द लव ऑरेकल। लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम द लव ऑरेकल फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। फिर हम स्टार्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ओके, लेट्स सी वन मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 people. Express your love. Go ahead and make romantic gestures. Okay. So guys, कमिंग वीक के अंदर आप लोग अपना लव एक्सप्रेस करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा बॉन्डेड हो जाएगा, और आप लोग एक्सप्रेस कर भी रहे हैं गाइस, यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। सो वेरी गुड टाइम यू पीपल विल बी स्पेंडिंग। किसी को पसंद करते हैं उनको जाकर के अपनी फीलिंग ज़रूर बताइए, आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, या वेरी गुड वीक, वेरी रोमांटिक वीक फॉर यू गाइज। रोमांस तो इधर भी आ रहा है, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, चैरियट और टेम्परेंस की एनर्जी भी मुझे यही कह रही है। ओके, सो एन्जॉय योर टाइम, सेलिब्रेट करिए अपने पार्टनर के साथ, अच्छा हारमोनियस पीसफुल टाइम आप लोग गुजार रहे हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू सी द स्टार लाइट मैसेजेस फॉर यू टुडे। कमिंग वीक में केयरफुल रहिएगा, क्योंकि लॉ का इन्वॉल्वमेंट का आपके पास कार्ड आ गया है, तो अपने आप को कोशिश रखिएगा हर उस चीज़ से बचाएं जो आपको लीगल इश्यूज़ में डाल सकती है। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1 पीपल और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। सो गाइस, कमिंग वीक में आप टाइम लीजिएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएगा, आपकी लाइफ में क्या गोल्स हैं दोबारा से रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, रीप्लानिंग करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम ऑफ चाहिएगा, अपने लिए टाइम बनाइए, माइंड में क्लैरिटी लेकर के आइए, ताकि आप सही डिसीजंस ले पाएँ, सही प्लानिंग कर पाएँ। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, दिस वाज योर मैसेज। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड डू कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू सो मच। नंबर 2 पीपल, आपकी बर्थ डेट है 16 से 31, इन नंबर्स में से कोई एक दिन। ओके, सो अगर इनमें से कोई एक डेट आपकी बर्थ डेट है, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये आप ही की रीडिंग है। ओके, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, पाइल नंबर 2 पीपल, पहले हम देखेंगे इस वीक का आपका थीम क्या है और आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या उस चीज़ को एनहांस करने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम कार्ड देखेंगे, आपके लिए रेमेडी भी होगी, सजेशन भी होगा, लकी कलर स्टोन है या कोई इंसेंस है जो आप जला सकते हैं एनर्जी को क्लेम करने के लिए, एनर्जी को एनहांस करने के लिए। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, व्हाट पाइल नंबर 2 पीपल is attracting in the coming week. Pile number 2 people. Thank God. Is pile number 2 people finding themselves in the coming week? Okay. कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी चाहिए कमिंग वीक के अंदर। अपने पास्ट की हीलिंग आपके पास आ रही है कमिंग वीक में, ये आपकी थीम रहेगी। कुछ ऐसा है जो आपको रिलीज़ करना है क्योंकि अब वो आपके लिए काम नहीं आ रहा। ओके, कमिंग वीक के अंदर डाइजेशन, ब्लड शुगर और रेस्पिरेटरी का थोड़ा ज़्यादा आपको इशू हो सकता है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इम्प्रूवमेंट अगर किसी का चल रहा है तो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा कंट्रोल अपनी डाइट वाइट पे ध्यान रखिएगा, मीठा कम खाइएगा। ओके, कोशिश करिएगा बाहर जाएं तो मास्क लगा करके जाएं। ओके, आपके पास गाइस कमिंग वीक में आपका थीम ये रहेगा कि आपको मेंटल क्लैरिटी, कंसंट्रेशन और आप काफ़ी अलर्ट हैं कमिंग वीक के अंदर। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप लोग वर्क
कर रहे हैं कमिंग वीक में उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। और आप में से कुछ लोग जो है ना अपने पास्ट में से कुछ ऐसा है जो आप रिलीज़ करेंगे कमिंग वीक में। यू वांट टू मूव अहेड इन योर लाइफ, यू वांट टू फॉरगेट योर पास्ट, लेकिन उसके जो भी लेसन्स आपने लर्न किए हैं उसको अपने साथ रख करके आप आगे अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का सोच रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। और अपने डाइजेशन के अंदर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी हेल्दी रूटीन अपना सेट करें। आप लोग अपनी डाइट पर फोकस कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ताकि आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके। काफ़ी ज़्यादा अलर्ट आप लोग रह रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, तो आपका फोकस यहाँ रहेगा। और थीम भी आपकी कमिंग वीक के अंदर है अलर्टनेस, टू स्टे अलर्ट, टू स्टे फोकस, लीविंग योर पास्ट बिहाइंड, मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, बिल्डिंग योर फ्यूचर। ओके, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं आप, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, टू कीप योर डाइजेशन हेल्दी। ओके, वॉक पे जा सकते हैं इवनिंग के अंदर। तो कुछ ऐसा रूटीन आप सेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कमिंग वीक में। एनासीड होता है ये स्टार वाला स्पाइस, ठीक है, इसको मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत ईजीली अवेलेबल है मार्केट में इंडिया के अंदर, और ये आपको मिल जाएगा ग्रोसर के पास आप जाके। इसको आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करेगा। आपकी डाइजेस्टिव से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन या ब्लड प्रेशर से कोई भी प्रॉब्लम है, कमिंग वीक में आप इसे ज़रूर इंक्लूड करिए, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और गाइस, अपने पास से मूव फॉरवर्ड करने के लिए और फोकस रहने के लिए और अपने लाइफ में अलर्ट रहने के लिए आप लोग एमेट्रीन स्टोन क्रिस्टल ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन ये मिल जाएगा। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपको झिझक थी ना बात करने में, तो कमिंग वीक में वो ठीक होगी। आप एमेट्रीन ज़रूर रखिए। स्काई ब्लू कलर आप अपने पास ज़रूर पहनिए, ठीक है। स्काई ब्लू कलर और वाइट कलर कमिंग वीक के अंदर आप लोग अपने पास रखेंगे, तो आप ये जो एनर्जी है ना लेटिंग गो की, आपकी एनर्जी एनहांस होगी, आपका फोकस एनहांस होगा, आप अलर्ट ज़्यादा होंगे, आपको हेल्दी खाना खाने की वो चढ़ेगी कि नहीं अब मैं हेल्दी ही खाऊंगा या खाऊंगी। ओके, सो दिस स्टोन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन ऑल दीज थिंग्स। और अपने पास आप या तो एनासीड रख लीजिए या फिर ज़रूर अपने डाइट में आप एनासीड लीजिए। देखिए, एनासीड की सौंफ की चाय पी सकते हैं। अगर आपको एनासीड नहीं मिले तो आप घर में सौंफ इंक्लूड करिए अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। सौंफ की चाय पीजिए, हर्बल टी टाइप्स, ठीक है। सौंफ को पानी में उबाल के वो पीजिए, या खाने में सौंफ डालिए, या खाने के बाद सौंफ खाइए, या फिर स्टार एनिस का आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी कि टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द कमिंग वीक। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगे, आपको अच्छी लग रही है, इंसाइटफुल लग रही है, इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करिएगा गाइस। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए 111 टाइप करेगा। अपने क्वेश्चंस मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मैं व्हाट्सएप पे ऑन कॉल रीडिंग करती हूँ, पेड रीडिंग होती है गाइस। ओके, मैं रिटन ईमेल रीडिंग्स पर बिलीव नहीं करती। ओके, आप लोगों की एनर्जीज़ जो हैं वो टैरो रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये देखिए, पहला ही कार्ड आपका लेटिंग गो का आया, हीलिंग का आया गाइस। डेफिनेटली कमिंग वीक में आप लोग ना कुछ लेट गो कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप बहुत टाइम से ना किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हैं जो आपको सिर्फ वेट करा रही है और दुख दे रही है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कमिंग वीक में आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं बिल्कुल। अब आप अपने फ्यूचर का सोचेंगे, फ्यूचर बिल्ड करने का सोचेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट मेरे को तो आपके लिए ये वीक एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वही है ना, आप रिलीज़ नहीं कर रहे तो क्रिएटिव ब्लॉक हो सकता है। आपको मेंटल क्लैरिटी में प्रॉब्लम होगी। एमेटरीन स्टोन ज़रूर अगर आपको कहीं मिले ऑनलाइन खरीदेगा, उसको आप अपने पास प्लीज़ रखिएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी रिवर्स एनर्जी आई है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ओके, सो इनिशियली इन द वीक गाइस, यू विल फील टू लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट इज़ होल्डिंग यू बैक। कोई करियर गोल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो बहुत वक्त से ना चल रही है और वो कहीं नहीं पहुंच रही, कहीं कंक्लूजन नहीं हो रहा उसका, क्योंकि शायद आप ही जद्दोजहद कर रहे हैं उस चीज़ को हासिल करने की, उस चीज़ के लिए लड़ने की, या उस चीज़ को चलाने की। तो कमिंग वीक में आपके पास ये टाइम आ रहा है कि अब आपको लगेगा कि बस मैं नहीं
कर रही हूँ ये और कुछ। पीपल आर रिलीजिंग समथिंग एंड यू आर वांटिंग टू मूव फॉरवर्ड। अब आप अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए इस सिचुएशन में सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ना आप ही इस सिचुएशन के अंदर हर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, बाकियों को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे मैं अगर देखूँ तो अगर आप रिलेशनशिप के अंदर गए तो कुछ थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे मेरे को इशू दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आया हो, लेकिन कमिंग वीक में ना आप उससे बॉदर्ड फील नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, आप इस पेन को ओवरकम कर रहे हैं, इस पेन को, ट्रॉमा को ना रिलीज़ करना चाह रहे हैं, आप रिकवर कर रहे हैं। ओके, लोगों से आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अब आपको ना कमिंग वीक में ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा बुरा आपके साथ कुछ हो नहीं सकता। तो आप थोड़ा कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर करेज लाने की और उससे आगे निकलने की। ओके, आई फील कि कुछ लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा सप्रेस मेमोरीज भी हैं, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं जो आपने अपने ना अंदर बिल्कुल ही दबा करके रख दिए थे कि बस निकलने ही नहीं देना बाहर, लेकिन कमिंग वीक में वो भी रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीज़ आ रहा है। जितनी भी अनहैप्पी सिचुएशन थी, हार्ट अटैक था ना, उसे आप ओवरकम करेंगे। अपनी सैडनेस से आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में आप लोग खुद ही अपने सैडनेस से ना टायर्ड हो गए हैं। अब आपको खुद ही लग रहा है कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। ओके, इट्स लाइक लिटरली प्रेइंग एंड बेगिंग कि मुझे बस इसको ख़त्म करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं बिल्कुल स्टक हो रहा हूँ या स्टक हो रही हूँ। करियर के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन अगर आपकी स्ट्रेसफुल थी ना वर्क पे, तो वो भी अपने आप रिजॉल्व होगी, और आपके जॉब में मुझे ऑप्टिमिज्म आता दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल ठीक और अपबीट मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में, और पॉजिटिव और हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको वर्क प्लेस में हैम्पर करता हो वो कंपनी छोड़ दे कमिंग वीक के अंदर, और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है आपका। आपके वर्क लाइफ में कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और फॉरगिवनेस भी हो रहा है। हो सकता है काम पे ना कुछ अगर आपके झगड़े वगड़े हों कमिंग वीक में, या पहले अभी हाल फिलहाल में हुए हों, तो हो सकता है आपके कोलीग भी आपको आकर के सॉरी बोलें। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आप लोगों की कमिंग वीक के अंदर ख़त्म होती दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, स्पेशली अगर आपने लोन लिया हुआ है। ओके, कोई सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रीगेन करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को। आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे अपने फाइनेंसेस को लेके कमिंग वीक के अंदर। आप उस चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हैं, या तो कोई जॉब आपके पास में छूट गई, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको गिव अप करनी पड़ी क्योंकि उस टाइम आपके पास पैसे नहीं थे या टाइम नहीं था उस चीज़ को मैनेज करने का। उस चीज़ को आप अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। कमिंग वीक में भी आप अनविलिंग होंगे उसको एक्सेप्ट करने की कि हो गया आपके साथ, लेकिन आप एक्सेप्ट करने पर मजबूर होंगे और स्टेप्स ले रहे हैं आप उस सिचुएशन को ना इम्प्रूव करने के लिए। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, तो आपके पास कोई डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आ सकती है कमिंग वीक में। गेट अप एंड गो वाली एनर्जी में आप नहीं रहेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट फील नहीं कर रहे हैं, एंथुजियास्टिक फील नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ना ग्रो करने का इतना मन नहीं कर रहा है। आपको कुछ नया शुरू करना है, लेकिन कमिंग वीक में ना आप हेजिटेट कर रहे हैं चीज़ को शुरू करने के लिए, बिकॉज यू आर जस्ट नॉट श्योर कि वो चीज़ कहाँ जाएगी। क्रिएटिव ब्लॉक हो सकता है, अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी आप लोग मिस करते हैं मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है गाइस, और फीमेल्स वॉच कर रही हैं, तो आप लोगों के मेरे को कुछ इनफर्टिलिटी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ओके, हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने कंसीव कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स में आए कि अभी कंसीव नहीं किया है। तो कुछ ऐसी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मुझे आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। इवन काम पे कुछ सेटबैक मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। अगर आप जॉब हर्न कर रहे थे गाइस, तो थोड़ा टाइम आपको और लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने जिस जॉब में अप्लाई किया है मुझे नहीं लग रहा वहाँ से आपका कोई कॉल आने वाला है। फिर करंट जॉब के अंदर आप बहुत ज़्यादा बोर फील करेंगे कमिंग वीक में। बिजनेस के अंदर कोई नया वेंचर आपने शुरू किया है तो रीप्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजी कमिंग वीक में पता लगे कि वो आपके लिए वर्केबल ही नहीं थी। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके प्लान्स मुझे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। ओके, ऐसा कोई इंसान है गाइस आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन लेकर के आया है। बहुत कुछ जो आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जो
जिसकी वजह से आपके लाइफ में नेगेटिव हो रहा है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, इसको जो चाहिए वो ये इंसान लेकर के रहता है, चाहे लड़का है लड़की है। मेन एनर्जी मेरे को लड़की की यहाँ पर आ रही है, कोई लेडी हो सकती है और एयर साइन हो सकते हैं गाइस, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं ये, और ये काफ़ी ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, ठीक है, मैनिपुलेटिव है। ये किसी भी तरीके से अपना काम कराना जानते हैं लोगों से। आपके घर में, आपके ऑफिस में जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं आपके बारे में, बहुत बिटर हैं ये, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव भी हैं, पेसिमिस्टिक हैं, क्रूअल हो सकते हैं, अनफॉरगिविंग हैं आप लोगों के लिए। ऑफिस के अंदर स्पेशली मुझे एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ कुछ गलत हो गया और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन ना आप पे निकाल रहा है, आपकी भी लाइफ में वो मैस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वेंजफुल हो रहा है, उसे लग रहा है आपकी वजह से कुछ हो गया। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है गाइस। और गाइस क्योंकि यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन का मुझे एनर्जी आया था और ये कार्ड मुझे डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि आपको भी अपने कम्युनिकेशन के लिए ना केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कमिंग वीक में आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी और ध्यान रखिएगा कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप किसी को हर्ट कर दें अपने वर्ड से, ओके। सो मेक श्योर दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन स्किल। हो सकता है कुछ लोग अपना कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर रहे हो। यहाँ पे जो आपको क्रिएटिव ब्लॉक हो रहा है, हो सकता है करियर के अंदर जॉब इंटरव्यू में आपको जॉब इसलिए नहीं मिल रही गाइस क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को गेन करने की। तो कहीं कोर्स करिए कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं इंटरव्यू की, जिसमें आप फ्लो के अंदर बोल सकें, इंग्लिश बोल सकें, कम्युनिकेट लोगों से इम्प्रेसिव वे में कर सकें, ताकि जॉब एटलीस्ट आप क्लियर कर जाएं, इंटरव्यू आप क्लियर कर जाएं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो जॉब डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आपको आ रही है ना जॉब से रिलेटेड और बिजनेस से भी, आपका कम्युनिकेशन कम हो रहा है। कमिंग वीक में कम्युनिकेशन बढ़ाइए, उसे इम्प्रूव करिए, किससे कैसे बात करनी है, ईमेल कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों पे आपको कमिंग वीक के अंदर वर्क करना होगा, ओके। दिस इज़ रेमेडी ऑल्सो, ये सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं ना आपको जॉब क्यों नहीं मिल रहा, आपको जॉब हो सकता है इसलिए नहीं मिल रहा हो, आपने इंटरव्यू इसलिए नहीं क्लियर किया हो क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल उनको अच्छा नहीं लगा, ओके, इम्प्रेसिव नहीं लगा। सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन दैट। नाउ लेट्स सी गाइज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। लव मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए फॉर द कमिंग वीक, लव गाइडेंस देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। क्या कमिंग वीक के लिए लव गाइडेंस क्या आ रही है? लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कमिंग वीक में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है गाइस, तो उसके लिए आप स्पीकअप कर रहे हैं। लाइक आई सेड, यहाँ पे भी आपकी हीलिंग आ रही है, यू आर नॉट टेकिंग इट एनी मोर, ओके। और यहाँ पे भी अगर कोई आपको ऑफिस में कोई बुली कर रहा है या कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है ना, तो यू आर स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ, ओके। एंड यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग बाउंड्रीज, यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या डिज़र्व नहीं करते। तो जो भी कोई आपके साथ बुरा बिहेवियर अभी तक कर रहा था उसको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे रिलीज आ रहा है, यू आर रियलाइजिंग कि आपकी सेल्फ वर्थ है, आप भी एक काइंडनेस डिज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, बेसिक जो हर कोई डिज़र्व करता है। और अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कमिंग वीक में ना हो सकता है वो लोग जो आपको अभी तक डीमीन करते थे वो आपसे दूर हो जाएं, लेकिन सही लोग आपकी लाइफ में कमिंग वीक में आएंगे, क्योंकि उन्हें देखेगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ही इसलिए होंगे क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्पीक कर रहे हैं, ओके। सो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग पीपल इफ़ यू आर इंडल्जिंग इन सेल्फ लव। तो कमिंग वीक में आपके पास टाइम ये रहेगा कि आप सेल्फ लव के अंदर इंडल्ज करें, अपने आप को पैम्पर करें खुद, और लोगों को बताएं कि कितना लोग आपके साथ कैसे ट्रीट कर सकते हैं। दे नीड टू ट्रीट यू राइट, ओके। नाउ लेट्स सी स्टार यूनिवर्स से आपके पास क्या गाइडेंस आ रही है, फिर हम टी लीफ भी देखेंगे। लेट्स सी शाइन इवन व्हेन यू आर नॉट होल। तो कमिंग वीक में यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आपको अनप्रोडक्टिव फील हो रहा है, अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म नहीं हो रहा कि आपको जॉब नहीं मिली, इंटरव्यू आपने क्लियर नहीं किया, तो भी यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप तब भी शाइन करिए, आप तब भी खुश रहिए, ठीक है। आप तब भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर रहिए कि कोई बात नहीं, ये नहीं मिली, आगे और भतेरी मिल जाएंगी, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, कुछ बुरा नहीं हुआ है, ओके। सो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू शाइन इवन इफ़ यू नॉट फीलिंग लाइक इट,
इवन इफ़ यू फील कि नहीं आपसे तो नहीं ही हो पाया, तब भी आप अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने आप से पहले प्यार करिए, अपने आप को खुद तो समझिए कि हाँ आप वर्दी हैं किसी सही चीज़ के, ओके। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको अपनी लाइट डिम नहीं करनी, आपको अपनी शाइन, बी लाइक अ स्टार, ओके। डार्कनेस के अंदर भी चमक रहे हैं, कितना भी आपको इनकेपेबल लगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, तब भी आप अपने ऊपर बिलीफ रखिए एंड कीप शाइनिंग, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम टी लीफ ऑरेकल कि आपके पास और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी फ्रॉम टी लीफ ऑरेकल फॉर पाइल नंबर 2 पीपल व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर योरसेल्फ इन द कमिंग वीक। पाइल हेल्थ का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप में से कुछ लोगों को ना अपनी हेल्थ पे डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही कार्ड स्वॉर्ड्स, मतलब स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। सो आई फील कि यू पीपल नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बेसिकली अपनी डाइट आप ठीक रखिए, अपनी डाइट आप ठीक रखेंगे तो बहुत कुछ आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, ओके। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। और जस्टिस का भी कार्य गए, सो जैसा कर्मा आपने किया है वैसा ही रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, और जो जैसा आपके साथ बिहेव कर रहा है ना, कमिंग वीक में आप भी उसी के साथ वैसा बिहेव कर रहे हैं, ओके। सो यू आर डेफिनेटली बैलेंसिंग आउट एवरीथिंग, गुड एंड बैड, एवरीथिंग इन योर लाइफ। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, डेफिनेटली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स का कार्ड आया है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं गाइस जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। हार्ड वर्क आप करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कमिंग वीक के अंदर, और करना भी चाहिए। अगर आप अनप्रोडक्टिव रहे और कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए तो आप कहीं आगे नहीं पहुंचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू अगेन, 2-3 cards are showing me, so you have to be very very careful in the coming week. pile number 2 people, you have to be very careful. I would suggest आप एमेट्रीन ज़रूर पहनिएगा, और टर्कोइज ब्लू कलर आप ज़रूर पहनिएगा, और एनएससीड आप अपने पास रख सकते हैं, या फिर अगर आपको मिले अपने खाने में रखिए। मैं तो अभी कहूँगी कि आप उसे अपने पास भी रखिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, रॉन्ग एनर्जी, कि लोग आपके आसपास हैं, बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू, ओके। सो मेक श्योर कमिंग वीक में यू आर बीइंग केयरफुल कि आप किस पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। हर किसी पर बात मत करिएगा, किसी गॉसिप में अपने आप को इंडल्ज मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कोई आपको फंसा सकता है या कोई आपको खुद मलाइन कर सकता है। तो अपने गोल्स, अपने प्लान्स और अपने सीक्रेट्स और अपनी प्रॉब्लम्स आप ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत शेयर करिएगा जो ऐसे ही हैं, यू नो, जो हेलो हाय टाटा बाय बाय वाले हैं, ओके। डोंट टेल इट टू एनीबडी अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, नोबडी, ओके। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की ये रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल लगी है, हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डू कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू सो मच।